हाँ, डिलीट करने के टाइम पे आपको एक तो अलर्ट मिले, सीधा ही तो आप डिलीट कर दोगे नहीं। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि भाई अपना HTML CSS का कोड आपने लगाया, PHP का कोड आपने लगाया, लेकिन अब जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए मैं एक नेक्स्ट वाला पेज है, यहाँ पे जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डिलीट या फिर एडिट पे, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो सिंपली क्या किया जा सकता है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्क्रिप्ट अलर्ट हेलो, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, जो किसके अंदर है, अभी PHP फाइल के अंदर है। ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और अलर्ट मुझे दिखता है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जावास्क्रिप्ट ही काम कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन करूँगा कब, डिलीट पे क्लिक करूँगा तो। ठीक है, क्या होना चाहिए, इसको यहाँ से हटा सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, अभी ये जो एंकर टैग है इसके अंदर कोई लिंक नहीं है, तो ये क्लिक तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सिंपली इस लिंक को तो एक बार यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे चाहिएगा बाद में कि कहाँ पे फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट को, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ऐसा। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। और आप चाहो तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एक बटन है। ठीक है, जिसका क्लास क्या है, इस तरीके से, राइट। तो कहीं पे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, ये बटन नहीं किया, ये बटन कर देंगे बटन। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये तो अलर्ट आ ही रहा है। ये देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, डिलीट पे जब क्लिक करूँगा तो कीवर्ड डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, डिलीट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना आपको हैश दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, हम इस पे ऐसा लगाएंगे ऑन क्लिक, क्या होना चाहिए, डिलीट, डिलीट नोट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, ID पास कर सकता हूँ। सही है कि नहीं है, ये फंक्शन है मेरा, ये चलना चाहिए डिलीट नोट करके, और इसमें एक ID में पास कर दूंगा, वो जो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा ID। ठीक है, नोट करके यहाँ पे कर देना है ID, राइट। ठीक है, तो ये डिलीट नोट के अंदर ये ID चला गया, और सबके अंदर क्या ID रहेगा, है ना। तो अगर मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखाऊं रिफ्रेश करने के बाद में, इसको तो मैं हटा लेता हूँ अलर्ट को, और यहाँ पे देखेंगे ये बटन है आपका। ठीक है, और इस बटन के साथ में जो है दो ड्रॉप डाउन दे रखे हैं, और सेकंड वाले के अंदर क्या है, ये डिलीट नोट 5। चलो नीचे देख लेते हैं, एक और कार्ड भी तो अपन ने बनाया हुआ है, ये कार्ड भी देख लेंगे। तो इस कार्ड का ये जो है, ये क्या बोल रहा है, डिलीट नोट 10, राइट, क्योंकि ये जो ID है ये अलग है ना। डेटाबेस में भी अगर आप देखोगे तो नोट्स मिलेगा। और नोट्स के अंदर आपका ये 2 रिकॉर्ड्स आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हैं। तो ये चीज़ देख लिया कि भाई अगर ये हमें मिल सकता है तो मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। अभी वो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, डिलीट नोट करके फंक्शन जो अपन कॉल कर रहे हैं वो मैं बना लेता हूँ, डिलीट नोट, और इसके अंदर क्या है, नोट ID जो पास कर रहे हैं अपन। ठीक है, और ये क्या है, एक फंक्शन, राइट। ठीक है, चलो, तो ये फंक्शन अपन डिक्लेयर कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब क्या करना है, मैं करूँगा कंफर्म, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस नोट, राइट। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा मैं उसको बोल दूंगा यूजर रिस्पॉन्स, लेट यूजर रिस्पॉन्स।
या फिर इसको बोल देता हूँ कन्फर्म डिलीट। ठीक है, कन्फर्म डिलीट। तो अगर डिलीट कन्फर्म हो गया है तब तो अपन क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर दो। अगर नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, कन्फर्म आपको दो वैल्यू देता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। इफ कन्फर्म डिलीट, सही है कि नहीं है। अगर ये डिलीट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF इक्वल टू, ये मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इसको इस एड्रेस पे। किया जा सकता है क्या, आईडी हमने जो पास करी है वो आईडी मैं यहाँ पर लिख दूंगा, नोट IT, सही है क्या। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अभी एक्चुअल में ये काम करता है कि नहीं करता। रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और डिलीट पे क्लिक करता हूँ। क्या बोल रहा है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस नोट, मैं बोलता हूँ ओके कर दो, फॉरवर्ड कर दिया अपन को, आगे समझ में। ठीक है, तो बीच में अपन ने क्या लगा दिया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक कन्फर्म लगा दिया। अगर मैं बोलता हूँ इसको डिलीट करना है, तो मैं बोलता हूँ कैंसिल, नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस एड्रेस पे भेजें और वो उस एड्रेस पे जाके अपना जो काम करता है उसके बाद में वापस से रीडायरेक्ट कर देता है कहाँ पर, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये तो अपना नॉर्मल सा चीज़ हो गया कि भाई अपन ने जावास्क्रिप्ट के बेसिक जो है अलर्ट फंक्शन को यूज़ करके इस तरीके से एक मैसेज दे दिया यूजर को। डेटाबेस में अगर देखेंगे रिस्टोर करने के लिए मेरे पास में कुछ पड़ा है क्या, बिल्कुल पड़ा है। मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ, अभी रिस्टोर कर लिया, वापस नोट में जाता है, यहाँ आगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक नंबर भी दे सकता हूँ क्या, रिस्टोर नोट में। इस आइकन में जैसे होता है ना कि अगर भरा रहता है तो अलग आइकन रहता है, खाली रहता हो तो अलग आइकन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ जो नोट्स है जिनको आप रिस्टोर कर सकते हो उनका नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनको टोटल जो आपके कार्ड बने हुए नंबर भी दे सकता हूँ, इनको 1 2 3 4 ऐसा भी करके दिया जा सकता है ना। चीज़ समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कई तरह का पॉसिबिलिटी अपने पास में है। तो अभी तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो अपने डिलीट किया ना, इसको मैं थोड़ा प्लगइन के थ्रू थोड़ा सा सुंदर बनाए। तो अपने पास में आता है एक प्लगइन है स्वीट अलर्ट करके। ठीक है, ये जैसे आपका नॉर्मल अलर्ट है, ठीक है, और ये जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपका स्वीट अलर्ट है। मतलब ये थोड़ा सा सुंदर भी दिखेगा आपको, ऐसा इस तरीके से है। ये आर यू श्योर, ये वाला ठीक है, यस, डिलीट इट, कैंसिल। तो चलो ये अपन निकाल लेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस स्वीट अलर्ट को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और ये जो है इसको ऐड कर लो। ठीक है, कि या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। आपको अभी जैसे नॉर्मल आप कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप इस तरीके से करो। ठीक है, CDN से मैंने ले लिया। तो हमने यहाँ पर बॉडी, अच्छा बॉडी खत्म होने के बाद में मेरा स्क्रिप्ट चल रहा है, ये बॉडी के अंदर कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, स्वीट अलर्ट भी हो गया। स्वीट अलर्ट को चालू करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे अपन ने एग्जांपल देखे थे वो ये, तो SWEL आपको बोलना है और यहाँ पे स्वीट अलर्ट आपका आ जाए। ठीक है, तो मैं जैसे ये करता हूँ, ये स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, चलो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी रिफ्रेश करता हूँ इसको और एक नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अगर आप खुद बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो, लेकिन बनाया बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया यस डिलीटेड, ये आ गया डिलीटेड, और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अभी, इसको मैं हटा। स्वीट अलर्ट आएगा और जैसे स्वीट अलर्ट चलेगा, मतलब जैसे डिलीट नोट पे क्लिक करेंगे तो स्वीट अलर्ट आएगा, राइट। ठीक है, तभी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा आपकी बार। और जब ये कंफर्म हो गया तब हम इसको यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर भेजना है, ये जो है अगर रिजल्ट कंफर्म हो गया है
तो क्या कर देंगे, ये इस तरीके से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं केवल यहाँ पर इसको आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। राइट, सही है क्या? ठीक है, तो ये तो भैया ये इस अलर्ट हो गया। अलर्ट का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो देखो देन करके अपने लिखा है, तो ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। चलो इसको भी हटा लेता हूँ, चलो एक बार के लिए, ये लो, ठीक है। चलो अब चला के देखते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, चलो मैं इसको करना चाह रहा हूँ डिलीट। क्या बोल रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यू वॉन्ट बी एबल टू रिवर्ट दिस। ठीक है, आप यहाँ पे ये बोल दो, you can always restore the deleted notes। ठीक है, कैंसिल, रिफ्रेश, डिलीट। अब की बार क्या बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यस एक बार डिलीट कर दो, बाद में कभी जो पड़ेगी तो मैं इसको कर लूँगा। तो मैं यस डिलीट पे जब भी मैंने क्लिक किया हो गया डिलीट, क्योंकि इसने कहाँ फॉरवर्ड कर दिया था, इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया विद द आईडी। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि जब मेरा नोट डिलीट हो गया तब मैं भी एक मैसेज दिखाना चाहूँगा कंफर्म का कि नोट डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये वाला यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्यों यूज़ करेंगे कब, जब भी आपका डिलीट होगा तो, लेकिन ये स्टार्टिंग में ऐसे आ गई। ठीक है, मैं ऐसा बोल देता हूँ, सक्सेस द फाइल द नोट हैज बीन डिलीटेड। ठीक है, इस तरीके से तो सॉफ्ट डिलीट हो चुका है। ये कब आना चाहिए नोटिफिकेशन आपका, जब वो डिलीट होके मतलब अपना पेज रिफ्रेश हो तब मैं क्या बोलूँगा, एक वेरिएबल को सेट करूँगा। सेशन मेरा चालू है क्या, ये बताओ, सेशन मेरा चालू है, यहाँ पे सेशन मैंने चालू किया था क्या, यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर अगर आप देखोगे सेशन क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट, जो कि हर पेज के ऊपर अपना मैं रिक्वायर कर रहा हूँ सबसे पहले कॉन्फ़िग को, मतलब सेशन तो चालू है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल जो है मैं सेट कर सकता हूँ क्या, कि भाई अगर सेशन आपका मैं सेट कर दूँ, अगले पेज पे मिल जाएगा सेशन। ठीक है, सेशन में पर्टिकुलर वेरिएबल मैं निकाल सकता हूँ। डिलीट नोट वाला जो है, इसमें भी अपन कॉन्फ़िग को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर दूँगा, क्योंकि सेशन जो है चालू हो गया। ये कर देता हूँ आईडी मिलने के बाद में। ठीक है, आईडी मिलने के बाद में डिलीटेड नोट आईडी, जो डिलीट हो चुका है उसकी आईडी इक्वल टू, ये आईडी निकाली जा सकती है यहाँ पे, या फिर ये ऑलरेडी दिया ही हुआ है, इसको मैं सेट कर लूँगा। ठीक है, इसको कोशिश कर रहे हैं डिलीट करने की, इच नोट डिलीटेड। स्टार्टिंग में क्या है, फॉल्स। ठीक है, इसको हम नीचे जाके जब भी ये डिलीट हो जाएगा तब मैं क्या बोल दूंगा, ट्रू बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी ये लोकेशन पे जाएगा एड्रेस से पहले मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वल टू ट्रू। सॉफ्ट डिलीट हुआ है या फिर जो भी डिलीट हुआ है। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ डिलीट टाइप, हार्ड डिलीट। ठीक है, ये तो हार्ड डिलीट हो गया, और ये सेम तो वेरिएबल यहाँ पे सेट कर दूंगा कि ये भी अपना क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है ना। इसको क्या कर देंगे, सॉफ्ट डिलीट, राइट है ना। तो ये 3 वेरिएबल को मैं चेक करूँगा, कहाँ पर,
डिलीटेड नोट आईडी सेट है क्या, ये लो यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं ऐसा। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इस तरीके से हो गया। अभी क्या करेंगे, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई ये जो 3 वेरिएबल है, डिलीटेड नोट आईडी, इच नोट डिलीटेड, ये मुझे मिल रहा है क्या। तो सिंपली क्या करना है, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर मैं सेशन लगा सकता हूँ क्या, सेशन प्रिंट आउट सेशन, ठीक है। तो चलो प्रिंट या वेर डंप कर लो। सेशन ओ राइट, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं। मैं इंडेक्स वाले पेज पे रिफ्रेश किया, मुझे क्या मिल रहा है, खाली मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेशन के अंदर मैंने कुछ सेट नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज़ को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, फिर वापस मुझे इंडेक्स पे भेजेगा नहीं, डिलीट किया। अब की बार क्या मिल रहा है, डिलीटेड नोट आईडी 10 नंबर का डिलीट हो चुका है, इज नॉट डिलीटेड, यस ये डिलीट हो चुका है ना। ऐसा नहीं कि बीच में रुक गया था, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, फॉल्स भी बोला था स्टार्टिंग में इसको। जब ये प्रॉपर्ली डिलीट होगा तभी अपन क्या बोलेंगे, डिलीट हो चुका है। अगर ये डिलीट हो चुका है, अगर ये वैल्यू सेव आपकी, तब मैं क्या करूँगा, वो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा आपकी। सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अपन वो वाला काम करिए। तो अपन यहाँ पर सेशन वेरिएबल के अंदर मैं नीचे आता हूँ। ये जो नोटिफिकेशन मुझे दिखानी है, ये कब दिखानी है, ये इस तरीके से PHP कोड शुरू कर देते, ठीक है। इफ सेशन वेरिएबल जो है उसके अंदर इज नॉट डिलीटेड, ये वेरिएबल मेरा सेट है, ठीक है। पहले तो सेट है, क्योंकि पहले तो सेट ही नहीं था, पहले तो था ही नहीं इंडेक्स वाले पेज पे। फिर जब पहली बार मैंने डिलीट किया तब ये वेरिएबल सेट हुआ था, ठीक है। तब से मिलना शुरू हो गया। तो ये सेट है एंड जो सेशन का वेरिएबल है, सेशन डिलीटेड, ये वेरिएबल नोट इज इक्वल टू क्या है, फॉल्स है। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं ये जो स्वीट अलर्ट है उसको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, इफ़, ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिया। और इसको बंद करने का तरीका क्या होगा, एंड इफ, ठीक है। अब की बार क्या कर रहे हो आप, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ चलेगा वो जावास्क्रिप्ट का कोड होना चाहिए। तो अब की बार इको क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ अलर्ट, ये वाला कोड शो स्ट्रीट अलर्ट, ठीक है। और इसको मैं एक बार के लिए ऐसा कर कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, रिफ्रेश किया, क्या बोल रहे हैं, शो स्वीट अलर्ट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कोड है ना, ये कोड यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। और ये कोड कब रेंडर होना चाहिए, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूँ, सही है कि नहीं है। यहाँ पे बंद कर दिया और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से चालू कर दूँ, सही है क्या। तो अभी क्या हो गया, इसके बीच में मैं HTML का कोड लिख सकता हूँ, HTML CSS का कोड लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इफ़ मेरा शुरू हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट भी दे सकता था, लेकिन ब्रैकेट थोड़ा सा डर्टी लगता है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला कोलन दे दिया, मतलब यहाँ पे अपना बॉडी शुरू हो जाता है ना। और यहाँ पे बॉडी अपना इफ़ जो है ख़त्म हो जाता है। और इसके बीच में मैं स्वीट अलर्ट दे देता हूँ, ये स्वीट अलर्ट, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से भी HTML का कोड आप दे सकते हो। तो देखिए क्या अभी
और डिलीट टाइप जो है वो भी मैं कर सकता हूँ। डिलीट टाइप किस टाइप का डिलीट हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है ये नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ये एक बार दिखना चाहिए, है ना, उसके बाद नहीं दिखना चाहिए। मैं तो बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, बार बार दिख रहा है ये। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ये और चेक करूँगा कि ये जो नोट है ये आपका दिख चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपका ये चल चुका होगा, यहाँ पे अपन मान लेंगे चल चुका है। मैं बोल देता हूँ ऐसा, नोटिफिकेशन displayed for deleted note ID। तो हमें इसको कर देना है ट्रू, ठीक है। कौन से वाले को करना है, जिसकी भी आईडी आपको दिखी है। तो अभी जैसे मेरे पास में है, इस पेज पे पहुंचेगा तब मैं बोलूँगा कि ये जो है आईडी आपकी सेट होगी। कौन से वाला दिख चुका है, ये जो सेशन के अंदर सेट है ये वाला दिख चुका है। डिलीटेड नोट आईडी, सही है क्या, ये दिख चुका है। चलो एक बार देख लेते हैं, ये आ गया आपकी बार, ठीक है। नोटिफिकेशन डिस्प्ले, एक बार नोटिफिकेशन दिख चुका आपका। अगर दिख चुका है, ठीक है, इसके लिए तो आपको दोबारा नहीं, ठीक है। तो इफ ये पहले तो ये कंडीशन अपन चेक करेंगे, उसके बाद में एक और चेक करेंगे। इफ ये वेरिएबल जो है एंड दिस वेरिएबल नोट इज इक्वल टू सेशन का डिलीटेड नोट, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ, ये दिख गया, ठीक है। और अब की बार जो रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, तो अब की बार ये क्या हो गया, पुराने वाला पिछला वाला 5 नंबर, तो अब की बार नहीं दिखेगा। अब की बार मैं करूँगा इसको यस डिलीट, अब की बार दिखेगा, ठीक है। अब की बार डिलीट कर रही है, अब की बार भी दिखेगा, ठीक है। और अब की बार मैं रिफ्रेश करूँगा इसको, अब की बार नहीं चलेगा। जब ये वेरिएबल सेट नहीं होगा ना, ये वेरिएबल कब सेट होता है, जब डिलीट होके फर्स्ट टाइम आता है तब सेट होता है। ये जब डिलीट होके आता है तब सेट होता है। तो कैसे करना है, मैं एक बार डिस्ट्रॉय कर दूँ इसको, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जैसे सेशन को डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब मैं लॉग आउट करूँगा तो सेशन को डिस्ट्रॉय कर दे। क्या करेंगे, एक बटन बना लेता हूँ मैं, लॉग आउट में अपन सेशन मेंटेन करते हैं, जो कि अभी अपन ने करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इस सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो लॉग आउट के टाइम पे अपन करेंगे। तो लॉग आउट में क्या करना है, सिंपली मैं लॉग आउट पे जब क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट हो जाना चाहिए, बोलूँगा लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट डॉट PHP। चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं। logout.php, ना, ठीक है। ये वाला मैसेज आपको दिखना चाहिए। लॉग आउट जब क्लिक करेंगे तो logout.php पे जा रहे हैं, ठीक है। इस पे जाने के बाद में क्या होना चाहिए, देखो इसके ऊपर भी मैं रिक्वायर करूँगा, ये जो है आपका
कॉन्फिग डॉट वाला फाइल है इसको, क्योंकि इसके अंदर सेशन चालू है ना। या फिर मैं सेशन स्टार्ट के लिए इतना लिख सकता हूँ केल सेशन को डिस्ट्रॉय करना है तो आप इतना भी कर सकते हो कि यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आपको नहीं चाहिए। केल कॉन्फिग में से ये सेशन में स्टार्ट वाला टैग है, ये आप यहाँ पर लेके आ सकते हो, राइट। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो चुका। अब सेशन को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक है। वो सेशन डिस्ट्रॉय करने से पहले अनसेट कर देता हूँ जो भी वेरिएबल इसमें पड़े हुए ना सेशन में, उन सबको। अनसेट का मतलब है कि सेशन नाम का जो एरे है उसको पूरे को खाली करो, ठीक है। अनसेट ही कर दो, मतलब वो है ही नहीं यहाँ पे, उड़ा दो ये। और यहाँ पे पहले जो है ना, अनसेट करने से पहले, वो डिस्ट्रॉय करने से पहले, ये एक बार वो वेरिएबल लेके देखना चाह रहा हूँ मैं, वेर डम्प सेशन, ठीक है। मिल रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। क्या करेंगे, अब मैं इसको पहले तो अनसेट कर दूंगा। अनसेट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, ये वेरिएबल यहाँ पे खाली होगी। कॉपी किया, पेस्ट किया। अनसेट करने के बाद में अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल सेशन किया, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला काम अपन ने कर दिया। मैं क्या करता हूँ, अब इसको सेशन को डिस्ट्रॉय कर लेता हूँ। सेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय अपन कर देंगे। तो ये वेरिएबल डम्पी ये भी हटा देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एरे क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो अब से अपन ने क्या किया, जैसे मैंने इसको आउट किया, अब दोबारा से जब मैं इंडेक्स पे जाऊंगा, सेशन मेरा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है दोबारा से। यहाँ तो मैंने डिस्ट्रॉय किया था ना, लॉग आउट करने के बाद सेशन दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब की बार मैं जैसे करता हूँ, रिस्टोर नोट पे क्लिक करता हूँ, ये दो नोट मेरे पास में है और रिस्टोर मैंने कर दिया, इसको भी रिस्टोर मैंने कर दिया। ये और नोट्स के अंदर चलेंगे। और यहाँ पर मैंने डिलीट अभी तक कुछ किया नहीं है, तो वेरिएबल कुछ बना नहीं है। पहली बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीटेड, यस। ये कंडीशन के बारे में बोल रहा था, अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वो डिलीट वाला जो वेरिएबल वो सेट ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये एक कंडीशन को और मैच करवा लेना। कि कई कई बार क्या होता है कि ये सेट ही नहीं है, उस केस में क्या करना है, अगर ये सेट नहीं है तो भी अपन क्या करेंगे, ठीक है। एक तो इस केस में चलना चाहिए। दूसरा क्या केस हो सकता है, अगर ये सेट है, चलो यहाँ पे अपना दूसरा कंडीशन है कि पहली बार तो ये सेट नहीं था, तब अपन को दिखाना है। जब ये सेट है लेकिन साथ में ये बराबर भी नहीं होना चाहिए इसके, ठीक है, तब हमें दिखाना है। और उसके बाद में ये जो कंडीशन है ये था ही, तो ये अपन ने इसका इफ़ जो है मैच कर दिया, इसका इफ़ जो है यहाँ पर मैच कर दिया। ये सेशन मैंने इसके अंदर दे दिया, ये मुझे यहाँ भी सेट करना पड़ेगा, एंड इफ सेट कर, ठीक है। तो अब की बार नहीं चलेगा, एक बार तो चल रहा है और अब की बार देख लेते हैं। अब की बार ये आ गया है नोटिफिकेशन डिस्प्ले फॉर, ये डिलीटेड, ठीक है। एक बार ऑफ, इसको करके देख लेते हैं, डिलीट, यस, डिलीट हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन भी दिख गया है आपको, रिफ्रेश करता हूँ इसको, अब नहीं दिखे, ठीक है। अभी एकदम पक्का हो गया कि अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, मैं ये जो एरे सेशन दिख रहा है आपको, सेशन को तो मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इसको पहले तो रिस्टोर कर लेता हूँ। रिस्टोर योर नोट,
मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिलीट। यस, दिख रहा है। एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिलीट। यस, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा मैनेज कर रहे हैं। नया पैड बनाऊँ, नया पैड बनाओ। ठीक है, किस तरह का देना है, ग्रीन, ये मैं देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, रिस्टोर नोट पे अगर जाएंगे तो यहाँ से मैं दोबारा से रिस्टोर कर सकता हूँ, रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, योर नोट्स में जाके मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे नंबरिंग दी जा सकती है क्या, इनको नंबर भी दिया जा सकता है। नंबर कैसे हो सकता है इनका, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि जब आप इसको, ये एरे तो है आपका नोट्स, इसमें सारे नोट्स हैं। यहाँ पर एक काउंटर भी बनाया जा सकता है क्या, काउंटर, काउंटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, और जब भी अपन इसको एक नोट बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं एक नोट। ठीक है, फॉर ईच नोट्स एच नोट। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दे, ये रहा। ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, इसके आगे दे दूंगा क्लियर है, प्लस प्लस नोट काउंटर, क्योंकि वो 0 रखा मैंने, वो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरीके से। ये आ गया। थोड़ा बहुत स्टाइल लगाना चाहो तो यहाँ पे डॉट लगा के ऐसा कर लो आगे। तो 1 डॉट व्हाट इज PHP, 2 डॉट इस तरीके से, 3 डॉट इस तरीके से। ठीक है, आईडी इनके भले ही अलग हो, लेकिन नंबर आपने दे दिया इसको। आप इसी इंफॉर्मेशन को एज ए टेबल शो कर सकते हो, और भाई काफ़ी चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं। जैसे ने ये स्विच ऑन लगा दिया, इस पर क्लिक करो तो ये पॉपअप हो जाए ऐसा पूरा। तो आज के लिए इतना करते हैं।